आँखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना। आँखों से बरसात न करना, बातों से आघात न करना। मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात न करना। मन की बातें मन में रखना, भावों का निर्यात न करना। मन तेरा तेरे बस ना हो, मन तेरा तेरे बस ना हो, पैदा ऐसे हालात ना करना। मन तेरा तेरे बस ना हो, पैदा ऐसे हालात ना करना। तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद ना करना। तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद न करना। कितनी सरल बात है, कितनी सुंदर कविता है। कोई भी समस्या आ जाए तो रोते मत बैठो और ऐसी बातें मत बोलो कि दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे को आघात लगे। और मन की बातें कई बार मन में ही रखने में भलाई होती है। अगर हम मन में अगर कड़वाहट है और हम किसी को बोल दें तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर मन में हमारे लिए कोई समस्या है और हम किसी को बताएं तो हो सकता है कोई हमें ठग ले। मन में कोई प्लान है, वो किसी को कहें, मालूम पड़ा कि उसने वो प्लान ले लिया और अपन ऐसे के ऐसे रह गए। तो कोशिश करो कि मन की बात मन में रखो, और कहना है तो ऐसे व्यक्ति को कहो जो गंभीर हो, धीर हो। भावों का निर्यात न करना, बोल बोल करके अपने भाव सबको मत बताओ कि आप कितने भीतर से कितने मैले हैं, कैसे हैं, कितने गुस्सैल हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। और मन की बात मन में रखना, मन की बातें मन में रखना। भावों का निर्यात ना करना, और मन तेरा तेरे बस ना हो, ऐसे पैदा हालात ना करना। ऐसा किसी से राग, ऐसा किसी से द्वेष मत बना लेना कि तेरा मन ही तेरे बस में ना रहे, मन में फालतू का ही कचरा भर जाए। और तुम अतीत के कारागृह में, तुम अतीत के कारागृह में आज व्यर्थ बर्बाद ना करना। पहले की बातें सोच सोच करके और आज भी हम खराब किए जा रहे हैं, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन जिनकी जो आदत होती है बड़ी मुश्किल से सुधरती है। अभी गृहस्थियों की टेक देख लो, जैसे अभिषेक करके भी जाएंगे तो दुकान पर उनको वो ही करना है। वो अभी सुन रहे थे ना कि गृहस्थ का तप भी, अव्रतियों का तप भी गज स्नानवत होता है। हाथी पहले तो खूब नहाता है, बाद में धूल डाल लेता है। ऐसे ही संसारी जन पहले तो खूब, कभी मौका पड़ गया तो पंचकल्याण कर लेंगे पूरा, 5-7 दिन तक 1 मिनट भी दुकान पर नहीं जाएंगे, और फिर जैसे ही वो पूरा हुआ तो 1 मिनट भी मंदिर नहीं जाएंगे। निमेश भाई को छोड़ दो, थोड़े श्रावकों को छोड़ दो। होता है कि नहीं होता है? पर्यूषण में भी वो 10 दिन उपवास करेगा, 11वें दिन का वो होटल पर खा के आ जाए, ऐसे तक निकल जाते। तो ये भैया अवर्तियों का यही हाल है। टेव पड़ी रहती है, जिसकी जो आदत पड़ी रहती है आसानी से छूटती नहीं है। कहते हैं दर्शन और ज्ञान की आराधना हो, चारित्र और तप की आराधना हो, और उसमें 4 में कि अगर 2 आराधना बनाएं तो बोले दर्शन आराधना करो, क्योंकि दर्शन सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। चारित्र की आराधना करो, चारित्र श्रेष्ठ होगा तो चारित्र में ही तप हो जाएगा। तो 2 ही आराधना कर लो, दर्शन और चारित्र। और एक ही करना है तो बोले चारित्र आराधना करो। क्यों? सम्यक चारित्र आराधना करोगे, इसका मतलब है दर्शन और ज्ञान हो गया, अविरत छूट गए हैं, और दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र आ गया है, और तप उसमें गर्भित हो जाएगा। और नहीं तो वही होगा मथानी के समान, थोड़ा नजरा होती है, थोड़ा आश्रवबंद होता है।
ये आराधना करने का फल उत्तम गति है। अपने चित्त को दिशा देना पड़ता है, खोटे संस्कार मिटते नहीं हैं। साधु बनने के बाद भी कभी सपने आते कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं पेंट शर्ट पहना हूँ, मैं नए कपड़े पहना हूँ, ऐसा मैं किसी की शादी में चला गया, मैं बुलेट चला रहा हूँ। तो ऐसे सपने, उल्टे सुल्टे सपने भी आ जाते हैं। क्यों? चित्त ऐसे ही पड़ा हुआ। एक दृष्टांत सुन रहे थे हम कि एक राजा को गड़रिया की लड़की से प्यार हो गया। किसको? वही ना, जब इश्क लगी गधी से तो परी क्या चीज है। संसारियों का राग द्वेष ऐसा ही होता है। तो राजा था, तो उसको गड़रिया की लड़की बढ़िया लगी, तो उसने कहा कि इससे शादी करना। मंत्री वगैरह भी थोड़ा बहुत समझाया, फिर सोचा कि दिक्कत ही क्या बात है, अच्छे कपड़े वगैरह सोना चांदी सब राजा दे देंगे तो वैसी रानी जैसी दिख ही रही और दिखने लग जाएगी। हो गई शादी, गड़रिया की लड़की राजमहल में आ गई। रानी साहिबा इतना सोना चांदी और बढ़िया गोटेदार साड़ियाँ और नौकर चाकर। एक दिन उसमें राजभवन के प्रदर्शनी कक्ष में जाना हुआ, जहाँ तरह तरह के फोटो लगे थे। बड़े महाराज हैं, छोटे महाराज हैं, दादी महारानी है, सब फोटो लगे थे। कुछ जंगल के फोटो, एक जगह देखा, सब जगह देखते देखते चली गई, लेकिन एक जगह देखा, एक फोटो है गांव का फोटो बना हुआ है पूरा, और उसमें कुछ बकरियां खड़ी हुई हैं फोटो में। तो फोटो के पास जाते ही टक 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 टक, तो नौकर बकरी खड़ी थी फोटो में, तो फोटो देखते ही उसके मुंह से निकलने लगा। हाँ, और जैसे उसकी, तो जो नौकर चाकर थे कि महारानी साहब का क्या हुआ, इतनी फोटो देखा तो कुछ नहीं किया, और यहाँ आके छे छे चक टक टक टक। तो असलियत मालूम पड़ गई कि ये तो गड़रिया की लड़की है। तो ये संसारी सब गड़रिया की लड़की के जैसे ही हैं, कितने ही ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन वो फालतू जो चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, राग द्वेष मोह की चीजें हैं, क्रोध मान माया लोभ की कसाएं हैं, वे छूटती, इंद्रिय विषय छूटते। ये गड़रिया की लड़की। जाति स्वभाव, अब जाति स्वभाव नहीं है ये इसके खोटे संस्कार हैं इस जीव के। गड़रिया के लड़की जो है उसके वो संस्कार पड़ गए कि बकरियों के बीच में रही तो, और इस जीव के राग द्वेष मोह के जंजाल में रहते रहते वैसे ही विचार बन गए। बाकी इसका ये जाति स्वभाव नहीं है, इसकी जाति तो है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र, शुद्ध तप, आत्मानुभूति। तो ये सा है। अभी कुटियो कैसे छूटे, इसके लिए ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जरूरी है, इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। कितना बढ़िया प्रसंग आया। बोले चारित्राराधने मरण कंडिका, जिसका आज अपन ने मंगलाचरण किया, प्रारंभ किया। 20 नंबर का श्लोक देखो इसका। चारित्राराधने सिद्धास चिर मिथ्यात्व भाविता क्षणाद्रष्टा यथा सूत्रे चारित्र आराधना तथा। देखो चारित्र आराधना कितनी फलदायी है कि चिर मिथ्यात्व से भावित जीव भी सम्यक दर्शन ज्ञान के बल पर चारित्र पा करके क्षण भर में चारित्र की आराधना करके सिद्ध हो गए। और भावार्थ में उदाहरण किसका दिया? 923 भद्र विवर्धन आदि चक्रवर्ती भरत के पुत्रों का। किसका उदाहरण दिया? भद्र विवर्धन नाम था उनका, भद्र विवर्धन आदि 923 पुत्र थे। कहां से आए थे? निगोद से आए थे। अगर हम इस कथा पर भरोसा करें तो ऐसे आता है कि सीधा निगोदिया जीव राजपुत्र बन गया। और अगर मान लो कि जैसे और कहीं कहानी आती कि एक बार 30 पर्याय ली थी और चक्रवर्ती के हाथी के पांव से कुचल गए थे वो 923 जीव हैं, गिंजाई की
दो इंद्रिय जीव, तो भी मान लो कि एक भाव क्या दूसरा ही भाव हुआ, और दूसरे भाव में आकर के और तीसरे भाव से तो कैसे चले गए? निगोदिया जीव भी आकर के और राजकुमार तक बन सकता है और इस भाव से मोक्ष तक जा सकता है। जीव की ऐसी योग्यता है। अग्नि और वायु के भले नहीं आ सकते, लेकिन बाकी 3 प्रकार के स्थावर इंसान बन के बताओ। जिस समुद्र के पानी को कुचल दिया, जिसके कच्चे पानी पर चल आए हैं, उसकी उस बूंद में रहा हुआ कोई जीव मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। इसलिए गीले में चलने का प्रायश्चित होता है, काई पर चलने का प्रायश्चित होता है। वो जीव राशि है, यानी एक एक बूंद में असंख्यात जीव राशि, एक एक काई के एक एक इंच, कहो इंच क्या बोले, बिंदु के बराबर में अनंत जीव राशि, सुई की नोक के बराबर में। और वो जीव, ये उदाहरण आता है, ऋषभ देव भगवान के समोषण में चक्रवर्ती पहुंचे, यानी और चक्रवर्ती ने निवेदन किया, भगवान ये चक्रवर्ती के यहाँ क्या गूंगे बेटे होते हैं? चक्रवर्ती तो पुण्यवान होता है, उसके यहाँ गूंगी संतान क्यों होगी? अंधे लंगड़े लोले क्यों होंगे? भैया सबको सब सुख नहीं होते हैं। आप यहाँ देख लो, कोई कोई अमीर आदमी ऐसा मिलेगा कि अमीरी तो इतनी है बिल्कुल कि सबकी अलग अलग गाड़ी, सबकी अलग अलग बंगलो, सब बैंक बैलेंस सब ठीक है, लेकिन एकाध ऐसा लंगड़ा लूला पैदा हो जाएगा, एकाध ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी। संसार में सब सुख सबको नहीं होते, और सब दिन एक जैसे भी नहीं होते। हताश भी मत हो जाओ। चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान क्या चक्रवर्ती के यहाँ गूंगे बच्चे होते हैं? पहली बार अपने 923 पुत्रों को भी समोषण में लेके गए थे कि दर्शन तो करवाएं, और जाते ही प्रश्न भी पूछ लिया। पहली बार दिव्य ध्वनि चक्रवर्ती के निमित्त से ही खिरी थी। फिर उनके बाद उनके सास दर्शन को गए थे उनके भाई वृषभ सेन, तो उनने मुनि दीक्षा ले ली, तो वो पहले गणधर बने। उसके बाद गणधर बन गए 83 और 84 गणधर थे। लेकिन चक्रवर्ती भरत का ऐसा सौभाग्य था कि वो सीधा प्रश्न करते थे तो भी उनको जवाब मिल जाता था। पुण्य था, होनहार थी। तो कहते हैं दिव्य ध्वनि में आया, हे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के पुत्र अंधे बहरे लंगड़े लूले काने भेंडे नहीं होते हैं। तो फिर ये कैसे हैं? ये बहरे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, ये अभी बोलेंगे और साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे। कहते हैं अभी बोलेंगे, इतना कहा ही था कि खड़े हो गए सब और बोलने लग गए, दीक्षा भगवन दीक्षा देही माम, हमें दीक्षा दो। ये 8-8 साल के छोटे छोटे बच्चे सब खड़े हो गए, ये दीक्षा प्रदान करो। चक्रवर्ती सुन के हैरान रह गए, ये अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? ये 8 साल के थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी के यहाँ जाते नहीं थे। ये 923 बस आपस में ही बैठते थे, खेलते थे और आपस में ही जो कुछ फुसुर फुसुर करते थे, बाकी किसी से बात नहीं करते किसी। तो कहते हैं इनको शब्द वगैरह बोलने का आज तक का कोई अभ्यास ही नहीं है, इनका संसार में किसी और से मिलाप ही नहीं हुआ। ये तो निगोद पर्याय में अनंत अनंत जीव एक साथ रहे हैं। तो एक साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, एक साथ हाथों हाथ उनने किस लॉन्च किए, वस्त्र आदि त्याग कर दिए और छोटे छोटे मुनि महाराज। देखो आत्महित की भावना जाग जाए तो निकल लो, निपट लो इसी में। कि अगर प्रसिद्ध 5 प्रकार के मरण हैं, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण। अब इसमें
पंडित पंडित मरण और बाल मरण बाल बाल मरण, पंडित बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। अब इसमें जो बाल बाल मरण है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाल बाल का मतलब बार बार मरण, वो तो संसार में सबको ही चालू है मिथ्या दृष्टि को। और बाल मरण है ये मिथ्या दृष्टि है, इसे कुछ समझ तो आई है लेकिन मिथ्या तो छूटा नहीं है, तो इसको की क्या अच्छा कहेंगे। लेकिन फिर ये तीन बच्चे जो बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण का मतलब है बाल तो है, पूरा चरित्र तो नहीं हुआ लेकिन पंडिताई आ गई। कैसी पंडिताई आ गई? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया और देश व्रत प्राप्त हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? बाल पंडित। और पंडित छठवीं सातवीं गुण स्थान वाले मुनिराज, और पंडित पंडित अरहंत भगवान का जो केवली का जो देह विसर्जन होता है वह पंडित पंडित। अब इसमें पंडित मान के होते हैं तीन भेद, पंडित मान के तीन भेद। भक्त प्रत्याख्यान मरण जो आजकल मुनि राजों का होता है, भक्त प्रत्याख्यान मतलब भोजन पानी छोड़ करके सर्व त्याग करके विशुद्ध परिणाम से मरण होगा पंडित मरण। अब इस पंडित मरण के भक्त प्रत्याख्यान भोजन का त्याग वाला, दूसरा इंगनी मरण, सब संग छोड़ दिया, अकेले कहीं चले गए और अपनी वैयावृत्ति कर रहे हैं और अपने ही हिसाब से अपने विवेक से मरण किया, वो इंगनी मरण। इसमें दूसरे से वैयावृत्ति नहीं कराते हैं, खुद कर लेते हैं, कुछ दुख रहा कुछ दिक्कत है। और प्रायोपगमन मरण में तो कहीं भी बैठ गए तो बस जैसे बैठ गए, जैसे पड़ गए, जैसे किसी ने गिरा दिया तो वैसे ही रहे आएंगे, परिणाम निर्मल करते रहेंगे और ना खुद संभलेंगे ना दूसरे को वैयावृत्ति का मौका देंगे। वो जो मरण है वो कौन सा? अत्यंत शुद्ध परिणाम पूर्वक, वो प्रायोपगमन, पादोपगमन, अपने पांव से चल के गए कहीं किसी गुफा वगैरह में, जंगल वगैरह में बैठ के ऐसे। तो ये बाल पंडित मान ठीक कह सकते हम, पंडित मान तो ठीक है ही है, इसके तीनों भेद भी ठीक ही है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण, प्रायोपगमन या पादोपगमन और पंडित पंडित मान तो सबसे बढ़िया है ही है। तो ऐसे उत्तम अपना भी जीवन हो, मरण हो और मंगलमय साधना होती रहे, इसी तरह का पुरुषार्थ सभी जीव करें। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की।